मुरादाबाद के पुरुष राजकीय पॉलिटेक्निक में जिलाधिकारी और जिला उप संचालक चकबंदी अनुज सिंह की अध्यक्षता में नव प्रोन्नत चकबंदीकर्ताओं के मंडल स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनियुक्त चकबंदीकर्ताओं साथ ही चकबंदी प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी प्रदान करना और उन्हें कार्य की निष्पक्षता और पारदर्शिता का महत्व समझाना था। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुआ। सरस्वती वंदना हुई। जिलाधिकारी अनुज सिंह ने उपस्थित चकबंदीकर्ताओं को प्रशिक्षण को गंभीरता से लेने और अपने कार्य को पूरी निष्ठा और निष्पक्षता के साथ संपन्न करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चकबंदी विभाग एक अत्यंत महत्वपूर्ण विभाग है जिसका प्रभाव सीधे किसान और ग्रामीण विकास पर पड़ता है, इसलिए सभी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को समझें, ईमानदारी से उसे निभाएं। डीएम ने चकबंदी प्रक्रिया को पारदर्शिता, निष्पक्षता और सक्रियता पर जोर देते हुए कहा कि चकबंदीकर्ताओं को प्रशिक्षण के उपरांत संबंधित कार्यों को कुशलता से संपादित करना चाहिए ताकि विभाग की साख और प्रतिष्ठा बनी रहे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने कार्यों में सरकारी नियमों और प्रावधानों का पूर्ण रूप से पालन करें, किसानों को कोई असुविधा ना हो, इसका ध्यान रखें। इस अवसर पर उप संचालक चकबंदी सुरेश चंद जायसवाल ने जानकारी दी कि ये मंडल स्तरीय प्रशिक्षण 11 फरवरी से 16 फरवरी तक चलेगा। प्रशिक्षण में चकबंदी प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर सत्र आयोजित किए जाएंगे। प्रमुख विषय पर इस प्रकार पड़ताल कार्य एवं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 और नियमावली उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 और नियमावली के संगत प्रावधान नियम 109 से संबंधित पत्रावलियों की तैयारी और रिपोर्ट लेखन, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1956 के प्रावधान, कब्जा परिवर्तन की कार्रवाई और चकों के सीमांकन संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश, अभिलेखों की तैयारी और सर्वे कार्य की फील्ड ट्रेनिंग। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से चकबंदीकर्ताओं को व्यवहारिक और तकनीकी ज्ञान प्रदान किया जाएगा जिससे वे अपने कार्यों को अधिक दक्षता से कर सके। प्रशिक्षण कार्यक्रम में उप संचालक चकबंदी श्री सुरेश चंद जायसवाल, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी मुरादाबाद राजेश राम, चकबंदी अधिकारी योगेश कुमार, चकबंदी अधिकारी जुबेर अहमद सहित अन्य संबंधित अधिकारी और नव प्रोन्नत चकबंदीकर्ता उपस्थित रहे। प्रशिक्षण कार्यक्रम चकबंदीकर्ताओं के कार्य निष्पादन में दक्षता लाने और विभाग की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। डीएम के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में चकबंदी प्रक्रिया को और अधिक सुगम, निष्पक्ष और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। इससे न केवल विभाग की साख बढ़ेगी बल्कि किसानों और ग्रामीण जनता को बेहतर सेवाएं प्राप्त होंगी। हमारे एसओसी साहब, अन्य हमारे अधिकारीगण और यहाँ पे इस मंडल के अलग अलग जनपदों से आए हुए हमारे प्रोन्नत भाई, देखिए हम सब रेवेन्यू के पार्ट हैं और जितने भी विभाग एग्जिस्ट करते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसका मदर डिपार्टमेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये विभागों की जो प्रणाली है वो अंग्रेजों के जमाने से शुरू हुई, 1831 में हुआ था। क्योंकि पूरी जो बात थी, लॉ एंड ऑर्डर की बात शुरू हो या किसी अन्य टैक्सेशन की बात शुरू हो, कृषि की बात हो, या अगर हम किसी भी विभाग को अगर देख लें तो उसकी जो जननी है, उसकी जो शुरुआत है वो लैंड है और लैंड किसका है उस मुद्दे की बात है, और लैंड से कौन टैक्स कलेक्ट करेगा, कौन भू राजस्व कलेक्ट करेगा, उसकी गणना की बात थी। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का गठन किया 1831 में, और अलग अलग सिस्टम, अलग अलग भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सिस्टम रहा। हमारे रेवेन्यू एक्ट बना 1906 में, फिर उसके बाद जब देश आजाद हुआ तो ZLR आया और उसी के आसपास में गठन चकबंदी विभाग का हुआ। लगभग मुझे लगता है आपने अभी मुझे बताया कि 1952 बना के बाद जरूरत पड़ेगी जमीनों को किस हिसाब से रीअरेंज करें, तो चकबंदी विभाग का गठन हुआ। जो सरकारी जमीनें थी वो विधानसभा में निहित हुई, कुछ राज्य सरकार के निवर्तन पे रखी गई, कुछ अलग अलग विभागों के निवर्तन पे रखी गई। तो उसका पूरा एक कैसे खांचा बनेगा, किस प्रकार से किसका कितना लैंड रहेगा, किस शेप का रहेगा, वो सबको तय करने के लिए चकबंदी विभाग का गठन। बहुत अच्छा काम हुआ, बहुत अच्छा कंसोलिडेट हुआ, होल्डिंग्स लोगों के कंसोलिडेट हुए, और एक अब तक गांव में चकबंदी विभाग की कार्यों की वजह से लैंड लोगों का एक मुश्त एक जगह पे है। कुछ अपनी लैंड को जो इकट्ठा किया है